जिन लोगों को मंत्र जाप का लाभ नहीं मिल रहा, जो लोग कहते हैं कि हम इतनी बार मंत्र जाप कर चुके हैं, लाखों बार, कई बार करोड़ों बार का भी लोग दावा करते हैं, मंत्र का कोई लाभ नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जब हम मंत्र करते हैं, तो उस इष्ट के अनुरूप जो भी इष्ट का मंत्र हम कर रहे हैं, या तो यहाँ से दीक्षा लेके कर रहे हैं, तो वो भी इष्ट आपका निर्धारित हो गए कि इस इष्ट का हम मंत्र कर रहे हैं। चाहे वो माँ भगवती का मंत्र हो, शिव का मंत्र हो, गणेश जी का मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, कोई भी अगर मंत्र आप कर रहे हैं, तो उसमें लाभ न मिलने के पीछे जो कुछ कारण होते हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि आपके ध्यान का न लगना। ध्यान आपका नहीं लगता। जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप जैसे 4-6 मन के आपने प्रारंभ किए, 10 मन के, 15 मन के, आधी माला जैसे की, तो आपका मन जो है वो यहाँ से वहाँ भटकना शुरू कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप उस इष्ट के गुणों को धारण नहीं करेंगे, उस मंत्र का आपको फल नहीं मिल सकता। हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं और मन में वासना लिए हुए हैं, मन में भोग विलास की वासना है, मन में संसारी वासना है, मन में त्याग का भाव नहीं है, मन में उस इष्ट के अनुरूप आपके गुण नहीं है। जिस इष्ट का भी आप ध्यान कर रहे हैं, तो मन वचन और कर्म से पवित्र होकर के उसका ध्यान करिए, उसका मंत्र का जाप करिए। चलिए, ये काम भी आपने कर लिया, लेकिन एक जो मुख्य रूप से घटना सबके साथ घटित होती है, वो होती है आपके ध्यान का इधर उधर चले जाना। जैसे ही आपने मंत्र जाप शुरू किया, आपको लगता है कि आप कहीं से कहीं सोचना आपका शुरू हो गया और माला हाथ में चल रही है और मन आपका जाने कहाँ कहाँ घूम करके, जब माला समाप्त होती फिर लौट के आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फल मिलना संदिग्ध हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि उस इष्ट के गुणों को धारण करिए पवित्र भाव से और बहुत गहराई से, और इस संसार को छोड़ करके कोई वासना लेकर मन में मंत्र को मत करिए, कोई इच्छा लेकर मन में मत करिए। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई मंत्र हो, आप एक बात तो ये ध्यान रखें कि मंत्र कोई छोटा नहीं होता, मंत्र कोई बड़ा नहीं होता। जो ताकत बीज मंत्र में है, वही ताकत बड़े में है। हर इष्ट के मंत्र में एक जैसी ताकत है। आपको जो करना है वो बात यह है कि पहला बात, अपने मन से वासनाओं को, संसार के ध्यान को हटाइए। दूसरी बात ये, उस इष्ट के गुणों को धारण करिए। तीसरी जो बात है वो ये है कि जिस समय मंत्र जाप करें, आप मन में कोई धारणा लेकर न करें कि ये मुझे इस मंत्र को करने से प्राप्त होगा, बस करना है, संख्या की कोई चिंता न करें। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है, जैसे आपको लगता है कि मैं इतने दिन से मंत्र कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बार बार मैं कहीं और चला जाता हूँ, उस मंत्र से, मंत्र तो जबान पर चल रहा है, मन में चल रहा है, हाथों में माला चल रही है, लेकिन मन आपका कहीं से कहीं चला गया, उसको अगर रोकना है तो उसके लिए जो गुरुजन हैं, जहाँ से आपने दीक्षा ली है, वो आपको एक सुझाव देते हैं। मैं भी आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप माला लेकर मत बैठिए। एक जो दीपक जला करके माला करते हैं वो आपने कर ली, आप ये समझना कि वो हमने एक नित्य क्रिया वाला कार्य था वो कर दिया। अब हमको मंत्र का रिजल्ट चाहिए, फल चाहिए। तो हम एक खाली समय, बिल्कुल ऐसे समय जहाँ पर हमें कोई काम नहीं है, मोबाइल भी नहीं है हाथ में, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, हमको बस उस मंत्र को, एक साफ सुथरी कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में आपको उस मंत्र को लिखना है, बस लिखते जाइए। राम लिख रहे हैं तो राम लिखिए, कृष्ण लिख रहे हैं कृष्ण लिखिए, ओम लिख रहे हैं तो ओम लिखिए, नवाण मंत्र लिख रहे हैं तो उसे ही लिखिए, गायत्री मंत्र लिख रहे हैं तो उसे ही लिखिए। आप ये अनुभव करेंगे कि जब आप पूरे ध्यान से, तन्मयता से उस मंत्र को लिख रहे हैं, तो लिखते समय आपका ध्यान सिर्फ लिखने पर होता है, वो इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन इधर उधर जा रहा है और मंत्र को लिख रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो लिखना जो है, मंत्र को जब आप लिखते हैं तो उसका परिणाम आपको फिर जल्दी मिलता है और अच्छे से मिलता है। तो लिखने से आपको मंत्र का फल मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। जितने अधिक से अधिक बार आप लिख पाएँ,
लोग 1 लाख बार लिखते हैं, 10 लाख बार लिखते हैं। लेकिन चलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास इतने व्यस्त समय में इतना समय नहीं है कि आप 1 लाख या 10 लाख या 5 लाख बार लिख पाएँ। लेकिन लिखिए, 100 बार लिखिए, 200 बार लिखिए, 500 बार लिखिए, जितनी माला करते हो उतनी बार लिखिए। साफ-साफ बस ये ध्यान रहे कि आपको घसीटना नहीं है कि मंत्र को कैसे भी संख्या पूरी कर लें, नहीं वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में उसको लिखते रहिए आप। लिखेंगे तो ध्यान वहीं केंद्रित रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय जैसे मान लो आप बीज मंत्र करते हैं, क्लीम मंत्र कर रहे हैं या कहिए कि राम का नाम ले रहे हैं या जो भी ऐसा कोई बीज मंत्र कर रहे हैं, क्लीम कर रहे हैं या ओम कर रहे हैं, सोहम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, छोटे-छोटे मंत्रों को कर रहे हैं, तो आप जिस समय आप बैठ के करें, तो ऐसा अनुभव करें कि वो जो मंत्र है, उसकी जो पहली चोट है, वो आपके मूलाधार चक्र पर पड़नी प्रारंभ हुई। मूलाधार चक्र तो आप जानते हैं, हालाँकि इस वीडियो में मैं चक्रों के बारे में वार्ता नहीं करना चाहता आपसे, वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। तो आपने मंत्र जैसे शुरू किया तो ऐसा अनुभव करिए कि मूलाधार चक्र से वो मंत्र प्रारंभ हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा है, यानी जो गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच का जो स्थान है, वहाँ से मंत्र उठ रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ से चोट करता हुआ ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसके बाद अगले पर, फिर अगले पर, फिर अगले पर, इस तरह करता हुआ वो मूलाधार चक्र से और आज्ञा चक्र तक धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, फिर सहस्त्रार तक ऊपर उठता जा रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो भी ध्यान लगने के, ध्यान आने के, ध्यान में उतरने के चांस बढ़ जाते हैं आपके, और मंत्र का आपको प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो लिखने वाला और दूसरा चक्रों पर प्रहार करने वाला। ऐसा आप ये मान के चलिए कि मंत्र वहाँ से उठते ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जा रहा है, तो वहाँ आप फिर इधर उधर आपका मन नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, मेहनत तो संसार में करनी पड़ती है, कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो बिना मेहनत के आपको प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह। गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, तो अब आप साधक लोग जो भी हैं, जो यहाँ से जिन्होंने दीक्षा ली है, वो साधक लोग सावधान हो जाएं। 19 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ 1-2 वीडियो के माध्यम से और भी आपसे बातें करूँगा। तब तक देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह। शुभ रात्रि।